बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो अब एक बात खुलकर सामने आ गई है, एक नेक्सस हमें लग रहा है जो पीडीएम की क़यादत है और निगरान हुकूमतें हैं और उसके अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, इलेक्शन मुलतवी कराने के हवाले से, इलेक्शन ना कराने के हवाले से उनके ख़यालात, उनके आर्गूमेंट्स एक हैं और ये क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस ऑर्डर की वायलेशन है जो 5 मेंबर बेंच ने दिया, जिसमें यह कहा गया कि इलेक्शंस 90 दिनों के अंदर होंगे। सदर पाकिस्तान पंजाब में इलेक्शन की डेट दें और केपीके के गवर्नर केपीके में। तो सदर साहब ने 30 अप्रैल की डेट दी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ जो मीटिंग्स की, जो कुछ भी हुआ उसमें जो चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के, जो आईजी हैं पंजाब के, जो इवन रजिस्ट्रार हैं हाई कोर्ट्स के, उन्होंने ये कहा कि वो जो भी ताउन चाहिए अफराद की सूरत में, पर्सनल की सूरत में, वो हम इलेक्शन कमीशन को नहीं दे सकते, जो कि सरीहन वायलेशन भी है। लेकिन ये वही बात है जो शहबाज शरीफ कहते हैं, ये वही बात है जो मरीम नवाज़ कहती है, जो आसिफ जरदारी कहते हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, वही बात ये सब कर रहे हैं। इस पर मैं अपने इस वीलॉग में बात करता हूँ कि इसका क्या मकसद है। और आज पंजाब के हवाले से जो इलेक्शन कमीशनर ने जो रिपोर्ट दी है वो भी बड़ी संगीन है और एक ऐसा लग रहा है कि कोई एक बड़ा मंसूबा है इलेक्शन ना करवाने का। लेकिन दूसरी जानब जो अमेरिका की तरफ से प्रपोज़ल आई है, ज़ल्मे खलीलज़ाद जो साबिक नुमाइंदे हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए अमेरिका के स्पेशल एनवाय थे, इसके अलावा वो यूनाइटेड नेशन में अमेरिका के सफ़ीर भी रहे हैं, अफ़गानिस्तान में भी अमेरिका के सफ़ीर रहे हैं और आम तौर पर यह समझा जाता है कि वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के बहुत नज़दीक हैं। उनकी तरफ से ये कहना कि लीडर्स को कत्ल करना, जेल में डालना मसले का हल नहीं है और अगर इमरान खान को आपने जेल में डाला तो इससे पाकिस्तान के मसाइल संगीन होंगे, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है और चाहिए ये वफाकी हुकूमत को और सियासतदानों को, स्टेक होल्डर्स को, कि वो जून के महीने में इंतखाबात की तारीख दें। ये इस पर पाकिस्तान की वजारत खारजा ने रिएक्ट भी बड़ा किया। उन्होंने कहा है कि कौन है अमेरिका जो हमसे ये कहे कि आप इलेक्शन की तारीख दें और ये हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत है। अब जब यही बात साइफर जो आया था अमेरिका से, जिसमें यह कहा गया था कि आप हुकूमत को तब्दील कर लें, हालांकि ये बात उससे मुख्तलिफ है, वो तो एक क्लियरली पाकिस्तान के मामलात में इंटरवेंशन थी और जिसको इमरान खान साहब ने हाईलाइट किया था, उसकी इंक्वायरी का भी कहा था। तो उस वक्त नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान ये क्या कह रहे थे कि जी बैगर्स कांट बी चूजर्स, और ये अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे हम खराब कर सकते हैं। अमेरिका ने तो कुछ कहा ही नहीं, कोई बात इस तरह की हुई नहीं, तो उनके साथ कैसे ताल्लुकात हम खराब कर सकते हैं। इमरान खान पाकिस्तान के ताल्लुकात दोस्त ममालिक के साथ खराब कर रहे हैं और इससे पाकिस्तान आइसोलेशन में जा रहा है। ये बात तब की जा रही थी और आज फॉरेन ऑफिस वाले जो हैं अब वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान बात कर रहा था। लेकिन ये बात इसलिए कर रहे हैं कि पीडीएम के जो मफादात हैं उनको पिस्सू पड़ गए हैं। इलेक्शन का नाम आता है तो पंजाबी में एक वर्ड कहते हैं दंदल पैना, इनको दंदल पड़ जाती है क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं वो तो बिल्कुल इस बात को नहीं बता रहे कि पीडीएम का कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है। वैसे मरीम नवाज़ ने और हमजा शहबाज ने और दूसरे लोगों ने मुख्तलिफ लाहौर और गुजरांवाला के मुख्तलिफ हलकों से कागजात नामजदगी इन्होंने ले ली हैं, लेकिन जो सर्वेज हैं उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि इनका जीतना कोई इतना आसान काम नहीं होगा। अब आप ज़रा थोड़ा जो इस वक्त सियासी जो मामला है उस पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज एक ऑडियो लीक हुई यास्मीन राशिद साहबा की और सदर पाकिस्तान की। अब आप ये देखें कि सदर पाकिस्तान हेड ऑफ स्टेट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वो हेड हैं। कभी हेड ऑफ स्टेट का टेलीफोन टैप हुआ। 1996 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जब डिज़ोल्व की थी फ़ारूक लगारी साहब ने, तो बहुत सारी जो रीज़न्स थी उनमें एक रीज़न ये थी कि जजेस के उस वक्त टेलीफोन टैप हो रहे थे। जजेस टेलीफोन टैपिंग की वजह से
मोहतरमा की हुकूमत चली गई। और अभी इस हुकूमत ने जो ऑडियो लीक्स की हैं, राना सनाउल्लाह ने चौधरी परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक की और उसमें मज़ाहिर अली नकवी साहब के हवाले से ऑडियो थी। अब जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी, वज़ीर आला की भी टेप हो रही थी। आज जो ऑडियो लीक किया, अगर ये हम समझते हैं कि ऑडियो हम मान लेते हैं ये दुरुस्त है, तो हेड ऑफ स्टेट की ऑडियो भी, तो ये कौन टेप कर रहा है? क्या इंटेलिजेंस के लोग टेप कर रहे हैं? और किस कानून के तहत टेप कर रहे हैं? क्या मुल्क में कोई इस वक्त कोई कानून नहीं है? बड़ी ये संगीन ये बात है। और इलेक्शन मुलतवी करवाने के हवाले से भी जो मैंने आगाज़ में आपसे कहा, इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब में ये रिपोर्ट पेश की है कि हालांकि कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि जो शेड्यूल है हमें उसको डिले करना पड़ेगा। भाई किस चीज़ के लिए डिले करना पड़ेगा? इमरान खान को पकड़ने के लिए आपने हज़ारों पुलिस वाले लगा दिए और बिल्कुल आपने फिर PSL के लिए आप कहते हैं कि हम मैचेस हो रहे हैं वहाँ पर, उनके लिए भी सिक्योरिटी जो है वो ठीक है। लेकिन इंतखाब की जो बात आती है, जो मैंने आपसे आगाज़ में कहा कि वो बिल्कुल वही बात करते हैं जो PDM के कायदीन बात करते हैं। और इंतखाब ये जो बात है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑर्डर है उसकी ये तौहीन है। बट ये ऐसा लग रहा है कि ये मामला उस तरफ ले जा रहे हैं। ये चाहते ये हैं कि कोर्ट में डिवीज़न हो जाए, अदलिया के अंदर तफरीक पैदा करें, और जो जजेस इलेक्शंस की बात कर रहे हैं उनको ये ख़ास तौर पर पिन पॉइंट करना चाहते हैं, उनको निशाना बनाना चाहते हैं। मज़ाहिर अली नकवी साहब के बारे में इन्होंने मुख्तलिफ स्कैंडल्स जो हैं, उनकी बेटी की जो फ़ीस है उसके हवाले से, उन्होंने जो गुजरांवाला में जो प्लॉट बेचा उसके हवाले से ये, और उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी दायर करवाए हैं ताकि उनको ये कॉर्नर कर सकें। हालांकि मज़ाहिर अली नकवी साहब ने जो बच्चियों की जो फ़ीस है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एडवांस ली है, उनसे कर्ज़ लिया है और उनकी तनख्वाहों में वो कटता है। और जो प्लॉट है ये कोई नहीं बता रहा कि वो 200 सन 2006 या 7 में उन्होंने वो प्लाट ख़रीदा, उसके बाद उसके ऊपर 2 मंजिला घर बनाया और फिर वो 2019 या 20 के लगभग कहीं आके, या 21-22 में उन्होंने वो 6 करोड़ में बेचा। और वहाँ पर जो प्रॉपर्टी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जज साहब ने ये मकान सस्ता बेच दिया था। ये बात कोई नहीं बताता, लेकिन क्योंकि मज़ाहिर अली नकवी साहब को एक निशाना बनाना है, उमर अताब बंदयाल साहब को निशाना बनाना है, तो ये एक कैंपेन जो है ये एक शुरू की गई है। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। हम इंशाल्लाह आपको ताज़ा तरीन से आगाह करते रहेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने